नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल को इस उद्देश्य से बनाया गया है जिससे हिंदी के कक्षा 10 के विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन किया जा सके। सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षा 2 सत्र में लेने का निर्णय किया है। प्रथम सत्र में स्पर्श भाग 2 के पाठ कुछ इस प्रकार हैं। पद्य के पाठ हैं कबीर की साखी एवं मीरा बाई के दोहे तथा गद्य के पाठ हैं बड़े भाई साहब, तातारा वामिरो कथा एवं अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। आज हम कबीर की साखी पढ़ने जा रहे हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर की साखी हैं। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। कबीर स्थान स्थान पर भ्रमण करके प्रत्यक्ष ज्ञान देते थे। कबीर की साखी में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द हैं। इसीलिए उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की साखी दोहा छंद में है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कुछ कठिन शब्द। बानी शब्द बोली, आपा अहंकार, अपना तन स्वयं को, शीतल शांति। कवि कहते हैं हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार प्रकट ना हो। इससे हमारे स्वयं को तो शांति मिलती ही है, सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कठिन शब्द। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, मृग हिरण, घटी घटी प्रत्येक हृदय कण कण में। कवि कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है, परंतु मृग उसे पूरे वन में ढूंढता है। मृग की तरह से ही मनुष्य भी अज्ञानी है। ईश्वर उसके घट अर्थात हृदय में निवास करते हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उसे पूरे संसार में मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कठिन शब्द। मैं अहंकार घमंड, हरि ईश्वर, अंधियारा अज्ञान का अंधकार, दीपक ज्ञान का दीपक, माही हृदय में। जब मैं था तब हरि नहीं। कवि कहते हैं जब मुझ में अहंकार था, घमंड था, तब मुझे ईश्वर प्राप्त नहीं हुए थे। अब हरि है मैं नाही। अब मुझे ईश्वर प्राप्त हो गए हैं, पर अब मुझ में अहंकार नहीं है। ये ईश्वर मुझे कैसे प्राप्त हुए? जब दीपक देखा मन माही, जब मुझे ज्ञान का दीपक मेरे गुरु ने दिखाया, तब मेरा अज्ञान का अंधकार मिट गया और मुझे ईश्वर प्राप्त हो गए।
सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। शब्दार्थ। सुखिया सुखी, अरु का अर्थ है और, दुखिया का अर्थ है दुखी। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, कि यह सारा संसार बड़ा सुखी है, खाता पीता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर दास और कबीर दास जैसे अन्य लोग बड़े दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, इसलिए जागरूक हैं और घट घट में ईश्वर को ढूंढते हैं, ना मिलने पर केवल रोते ही हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। शब्दार्थ। विरह विरह, भुवंगम सर्प, वियोगी का अर्थ है वियोग में रहने वाला, बोरा का अर्थ है पागल। कवि कहते हैं, विरह भुवंगम तन बसे, जिसके शरीर में विरह रूपी सर्प निवास करता है, मंत्र न लागे कोई, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, अर्थात ईश्वर के विरह में जीने वाले पर कोई मंत्र नहीं लगता। राम वियोगी ना जीवे, जो व्यक्ति राम के वियोग में रहता है वो या तो जीवित ही नहीं रहता, जीवे तो बोरा होई, और अगर वो जीवित रहता भी है तो पागल हो जाता है, घट घट में कण कण में केवल ईश्वर को ही ढूंढता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। शब्दार्थ। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा का अर्थ है पास, आंगणी का अर्थ है आंगन में, साबण का अर्थ है साबुन, सुभाई का अर्थ है स्वभाव। कवि कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए, निंदक व्यक्ति को, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी बंधाई, अगर जरूरत पड़े तो उसकी कुटिया अपने आंगन में ही बना देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिन साबुन पानी बिना, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के ही निर्मल करे स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एकी आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। शब्दार्थ। पोथी का अर्थ है किताबें, मुआ का अर्थ है मर गए, आशिर अक्षर शब्द, पीव का अर्थ है प्रिय ईश्वर, पंडित का अर्थ है ज्ञानी। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, कवि कहते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के तो इस संसार में कई लोग आए और मर गए, अर्थात चले गए। पंडित भया न कोई, लेकिन उनमें से कोई एक भी पंडित नहीं बना। एक ही आशिर पीव का, जिसने केवल एक अक्षर प्रिय ईश्वर का जान लिया है, वो पंडित बन गया है। इस पाठ का अंतिम दोहा। हम घर जालिया आपना, लिया मुरांडा हाथी, अब घर जालो तास का, जो चले हमारे साथी। शब्दार्थ। जालिया जला लिया है, आपना का अर्थ है अपना, मुरांडा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी, तास का अर्थ है उनका, जे का अर्थ है जो। कवि कहते हैं, हम घर जालिया आपना, कवि कहते हैं हमने
तो अपना सांसारिक घर जला लिया है, लिया मुरांडा हाथी अपने हाथ में भक्ति की जलती हुई लकड़ी को लेकर। अब घर जालियो ताश का, अब मैं उनका घर भी जलाऊंगा, उनका सांसारिक घर भी जलाऊंगा जो चले हमारे साथी, जो मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये पाठ पसंद आया होगा। आप अगर विस्तार से सभी पाठ पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट vasundharahindy.com पे पढ़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।